नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन की किताब से अभ्यास 3.4 और देखेंगे इसका सवाल नंबर पहला सवाल देखिए, कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनंततः अनेक हल हैं। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी अनेक हल हों, ठीक है, तो पहले तो जो समीकरण दिए उनको लिख लेंगे। समीकरण क्या है, x + 2y = 3 पहला, और दूसरा 5x + ky = 15। इस तरीके से दोनों को हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के इनके मान चाहिए। तो मान पहले समीकरण से a1 b1 c1 के निकलते हैं और दूसरे से a2 b2 c2 के निकाले जाते हैं। तो ये मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो a1 यानी पहले समीकरण में x का गुणांक होता है, तो x का कोई गुणांक नज़र नहीं आ रहा तो 1 होगा। अब यहाँ से b1 बराबर y का यानी दूसरा का गुणांक होता है, तो y का गुणांक यहाँ पर 2 है, और c1 बराबर, अब देखो c1 में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये बराबर के दाईं ओर है, ठीक है, तो उसको पक्षांतर करके हम लाते हैं इधर बाईं ओर। ठीक है, तो यदि ना लाएं तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह बदल करके, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, तो माइनस का 3। इसी तरीके से अब a2 बराबर 5 यानी दूसरे समीकरण में x का गुणांक, इसी प्रकार से b2 बराबर k और c2 बराबर 15। ठीक, लेकिन बराबर के दाईं ओर है तो इसको पक्षांतर करके हम बाईं ओर लाएंगे, यानी माइनस के 15, चिन्ह बदल के ऐसे लिखेंगे। ये आ गए। अब सवाल पढ़िए, क्या है, अनंततः अनेक हल है। तो जब अनेक हल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे अब लिख सकते हैं, चूंकि अनेक हल हैं, यानी समीकरण निकाय जो है उसके अनेक हल हैं। यदि अनेक हल होते हैं तो कंडीशन एक बनती है, वो ये होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। और इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एक नंबर में। ठीक, 2 में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब मान रख दो a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान 5, 1/5 बराबर b1 का मान है 2/k और बराबर c1 का मान है -3/-15। अब देखिए, हमें k का मान ज्ञात करना है, चाहे तो इन दोनों को बराबर करा लें, यानी बीच वाला पद तो रहेगा, तभी k का मान निकलेगा। तो हम इनको आप पहले वालों को ही बराबर कराए लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/5 बराबर 2/k, तो k का इधर गुणा करा दो, तो ये k बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, और यही हो जाएगा k का आंसर, यानी इसका मान। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 9x - y = 2, 6x - ay = 3 का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ अभी उसमें अनेक हल थे, इसमें अद्वितीय हल है। ठीक है, तो हम हल करने के लिए क्या करें, समीकरण लिख लेंगे पहले तो 9x - y = 2। ठीक, और दूसरा दे रखे हैं 6x - ay = 3। इस तरीके से दोनों समीकरण लिख लिए। अब समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें भी हमें a1 a2 के मान चाहिए, तो लिख लेंगे a1 बराबर, देखो a1 में पहले समीकरण का x का गुणांक होता है यानी 9, फिर b1 बराबर यानी y का गुणांक पहले समीकरण में, तो b1 यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं नजर आ रहा यानी 1 होगा, तो -1, चिन्ह माइनस का है। और c1 बराबर, देखिए 2 है, बराबर की दाईं ओर है तो इसको हम क्या करेंगे, बाईं ओर लाएंगे, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, यानी c1 बराबर -2। अब दूसरे समीकरण में उसको लिखेंगे a2 बराबर पहले समीकरण में x का गुणांक यानी दूसरे में तो 6, और ये b2 बराबर a है यानी माइनस का, तो -a, C2 बराबर
देखो 3 दाईं ओर है तो इसको हम लाएंगे पक्षांतर करके इधर, तो ये आ जाएगा -3। ठीक, तो लिखते नहीं, लिखने में एक लाइन और पड़ेगी, बस सीधे माइनस का हमने लिख दिया ऐसे। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या है, ए का मान ज्ञात की जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, जब एक अद्वितीय हल होता है तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, इसलिए जब अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन हमारी ये बनती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे मान, A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान 6 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो B1/B2 का मान कितना है -1/A, यही तो है ना माइनस का A, और इससे C1/C2 से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो ये माइनस से माइनस तो कटा। अब 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, यानी तो ये 1/A बराबर कितना आ गया 3/2, सीधा करके लिख सकते हैं। तो इनको उलट दिया जाए यदि, तो A बराबर आ जाएगा 2/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब तीसरा जो सवाल है वो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 10x + 5y बराबर A - 5, 20x + 10y - A बराबर 0 के अनंतता अनेक हल हैं। तो इसमें भी अनेक हल हैं, तो अनेक हल होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ से पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, 10x + 5y बराबर A - 5। ठीक, और यहीं बगल में करके दूसरा भी लिख लेते हैं, 20x + 10y - A बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमने, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 A2 के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब A1 बराबर क्या आएगा 10, पहले समीकरण में x का मान, P1 बराबर y का गुणांक यानी 5, और C1 बराबर, अब देखो A - 5 ये बराबर के दाईं ओर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे माइनस में, यानी A - 5, ये माइनस में लिखने का कॉन्सेप्ट होता है पक्षांतर करके इधर लाया जाता है बाईं ओर। ठीक, ये आ गया। अब इसी प्रकार से A2 बराबर 20, B2 बराबर 10, और कामा C2 बराबर, अब ये पक्षांतर में बाईं ओर है ही तो माइनस का A, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, अनंतता अनेक हल हैं, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं चूंकि अनेक हल हैं, यानी समीकरण निकाय के क्या अनेक हल हैं। ठीक है ना, इसलिए कंडीशन जो बनेगी वो हमारी होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी ऐसी स्थिति में रेखाएं जो होती हैं ना समांतर होती हैं, तो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे जा करके। तो रख दो मान, A1 का मान है 10/A2 का मान 20 बराबर B1 का मान 5/10 बराबर C1 का माइनस और इंटू A - 5, और ये माइनस का A, यहाँ से माइनस माइनस कट गया। अब देखो बात क्या, चाहे हम इसको और इसको बराबर कराएं या इसको और इसको कराएं, तो सिंपल से काम इसको और इसको बराबर करा लेते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5/10 बराबर A - 5/A। अब 5 × 5 = 5 दूना 10,
ठीक। तो ए का इधर गुणा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 का इधर गुणा करा दो, तो 2a माइनस का 2 पंचे 10। ठीक। अब क्या करो, चाहो तो 2a को इधर ले आओ, तो ये a माइनस 2a बराबर माइनस का 10। तो 1 में 2 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का a बराबर माइनस के 10, माइनस और माइनस कट गए तो a बराबर आ गया 10। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक। तो अब अगला सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए, अब चौथा सवाल कह रहा है यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी या नहीं। तो यानी जब समीकरण युग्म जो है वो संगत है तो रेखाएं ऑटोमेटिक संगत होंगी, ये हम सीधे लिख सकते हैं। ठीक, हाँ संगत होंगी। ठीक है, यही लिख सकते हैं भाई, समीकरण संगत है तो रेखाएं संगत होंगी, यानी या तो प्रतिच्छेदी बनेंगी या तो संपाती बनेंगी। ठीक। तो अब देखो पांचवा, किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता है, यानी किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी हल नहीं होता है। ठीक, जिसमें क्या हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी रेखाएं समांतर होती हैं जहाँ पर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, यानी रेखाएं समांतर है तो उसका आलेखी हल नहीं होता है। ठीक। अब जैसे दो रैखिक समीकरण के ग्राफ समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक है, यानी ये इनके क्या है, ग्राफ ही जो रेखाएं हैं वो हैं समांतर। तो पूछ रहा है रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, यहाँ करणों नहीं करण है। ठीक, तो इसका कोई हल नहीं होगा जब रेखाएं समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं होगा। भाई जब रेखाएं समांतर रहें वो एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे ही नहीं तो हल क्या निकलेगा, कुछ नहीं। सातवां कह रहा है एक रैखिक समीकरण, ठीक है ये चीज़ कटी, एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसका आलेखी रूप कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो कह सकते हैं हम केवल एक, ठीक है ना, केवल एक, यानी अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है कि रेखाएं बस प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी वो केवल एक बिंदु पर काटती हैं। आठवां कह रहा है यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेखी रूप में प्रतिच्छेदक रेखाएं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं। फिर से पढ़िए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेखी रूप में प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हैं। इसमें क्या है, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदक का अर्थ क्या होगा ये आप समझ सकते हैं कि एक रेखा यानी कहीं ना कहीं वो काटेगी। ठीक है, जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इस तरीके से ये केवल रेखाएं एक जगह पर एक ही बिंदु पर काटेंगी तो इनका क्या हल होगा। ठीक है, कितने हल होंगे, केवल एक, हम लिख सकते हैं केवल एक हल, एक हल, एक अद्वितीय हल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगला सवाल जो है वो कह रहा है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक, तो इसके पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो हम यहाँ पर तो हल करके मान लो दिखा देते हैं। ठीक, तो हमें कंडीशन क्या दी है, इस कंडीशन से ही हमें पहचान लेना है a1/a2 इज बराबर b1/b2 और c1/c2 है नहीं है तो क्या है, ऐसी स्थिति में केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यही हम ऐसे दिखा सकते हैं चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है,
इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ठीक, क्लियर? ये बात बिल्कुल क्लियर आशा है। अब देखेंगे 9वां नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। क्या कहेगा भाई कि कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है कोई हल ना होने के लिए। ठीक है, तो यानी कोई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय, वो गलत लिख गए थे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब ये समझिए कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं 10वां नंबर सवाल। 10वां जो सवाल है वो क्या कहता है, कह रहा है यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तब समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के कितने हल हैं। अब यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ये कंडीशन है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई नहीं, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर और उत्तर हम पहले से ही लिख चुके हैं। ठीक, तो ये एक्सरसाइज का ये जो भाग है यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे के जो भाग बनाए जाएंगे उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो भी आप देख सकेंगे। और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।